हेलो एवरीवन, आई एम एडवोकेट शुभम कुमार सेन। साथियों, मैं पिछले 2 दिन से लगातार देख रहा हूं, जो पिछले 2 वीडियो थे उन पे लगातार कमेंट आ रहे हैं और लगभग सेम कमेंट है। कुछ अलग कमेंट भी आए हैं, वो कुछ अलग जानना चाह रहे हैं, तो उन सभी के उत्तर के साथ में मैं आया हूं। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ये जानना चाह रहे हैं कि सर हाईकोर्ट एलडीसी वाली जो भर्ती है इसकी ज्वाइनिंग कब तक हो जाएगी। दूसरा प्रश्न ये है, जीत 554 नाम से कमेंट आया। उन्होंने कमेंट किया, सर मैं आरएस की प्रिपरेशन कर रहा हूं लेकिन ज्वाइन नहीं करना चाहता, ज्वाइनिंग में एक्सटेंशन मिल सकता है क्या। और यही सेम प्रश्न संदीप जी ने पूछा है, संदीप जी भाटी ने और नरसी लाल जी शर्मा ने। साथ में ही एक विद्यार्थी ने यह भी पूछा है कि सर जो 2 जुलाई को कौन कौन डीवी करवाने नहीं गया, इसकी भी संख्या कोई हो तो बताइए। और ऐसे ही एक कमेंट और आया है, उन्होंने कहा है कि सर यदि कोई लड़का बार बार किसी लड़की का पीछा करता है तो उस लड़के पर कौन सी धारा के तहत कार्रवाई की जा सकती है, यह किस धारा के अंतर्गत पनिशेबल है, क्राइम है। तो मैं इन सभी के उत्तर देता हूं आपको। सबसे पहले ये लॉ से जुड़ा हुआ प्रश्न है, इसी का उत्तर दे देता हूं आपको। जो आईपीसी सेक्शन 354 है, इसमें सेक्सुअल हरेसमेंट को बताया गया है। सेक्सुअल हरेसमेंट के अंदर भी 4 धारा है, 354A, 354B, 354C और 354D। इसमें जो 354A है ना, उसके अंतर्गत तो क्या होता है, यदि कोई सेक्सुअल हरेसमेंट या सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने का प्रयत्न करता है किसी लड़की के साथ में जबरदस्ती, या उसे कोई अश्लील साहित्य दिखाने का प्रयास करता है अपने मोबाइल में जबरदस्ती, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को 3 साल तक की सजा हो सकती है। तो ये तो जो क्राइम है 354A के तहत आता है। जो 354B है, इसमें क्या होता है, यदि कोई लड़का या कोई व्यक्ति किसी लड़की को, किसी महिला को निर्वस्त्र करने का प्रयास करता है तो 354B लग जाती है, उसमें भी 3 साल तक की सजा हो सकती है। और ऐसे 354C है, 354C में बताया गया है कि यदि कोई लड़का है, किसी लड़की की प्राइवेट फोटो है, उसको इधर उधर प्रसारित करता है, वायरल करता है, या किसी लड़की को ऐसी स्थिति में देखने का प्रयास करता है जब वो एकांत में है और अपना कुछ निजी कार्य कर रही है, तब 354C लग जाती है और इसमें 3 साल तक की सजा हो सकती है। ऐसे ही जो 354D है, जो आप जिस प्रश्न का उत्तर जानना चाह रहे हैं वो ये है, यदि कोई लड़का बार बार किसी लड़की का अनावश्यक रूप से पीछा करता है तो 354D लग जाती है। यदि पहली बार वो पीछा कर रहा होगा तो 3 साल तक की सजा हो सकती है, लेकिन बार बार पीछा कर रहा है, बार बार कोर्ट ने उसको दोषी सिद्ध करार दिया, तो दूसरी तीसरी बार में उसको सीधे 5 साल तक की सजा हो सकती है। तो ये 354A, 354B, 354C और 354D ये सेक्सुअल हरेसमेंट से संबंधित है, महिला उत्पीड़न से संबंधित है। अगला प्रश्न अपन लेते हैं, ज्वाइनिंग कब तक होगी हाईकोर्ट एलडीसी वालों की। तो मित्रों, जो ज्वाइनिंग है आप मान सकते हैं कि 25 से 30 जुलाई के बीच में ज्वाइनिंग हो जानी चाहिए। जितने भी हाईकोर्ट एलडीसी वाले हैं इनको पोस्टिंग अलॉट कर दी जाएगी 25 से 30 जुलाई के बीच में। आप ये मानिए, जिस हिसाब से, जिस गति से ये लोग कार्य कर रहे हैं। एक साथी भाई ने प्रश्न किया है कि सर ये जो हाईकोर्ट एलडीसी में भी 7 जुलाई को वापस डीवी के लिए मौका दिया जा रहा है, कैंडिडेट्स को बुलाया जा रहा है डीवी के लिए, तो इसका क्या नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा क्या जनरल जो रिजर्व कैंडिडेट्स उन पे। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, इसका नेगेटिव इंपैक्ट कुछ भी नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैंने जो आप लोगों को पिछले वीडियो में मैंने बताया था, एक वीडियो में 7 कैंडिडेट्स के बारे में जो डीवी करवाने नहीं गए थे, एक पिछले वीडियो में 9 जनों के बारे में बताया था, और अभी जो 2 जुलाई वाले पे भी कमेंट आए हैं मेरे पास में बहुत सारे। इसी में से एक कमेंट मैं बताता हूं आपको, संजय नाम से है, सर मैं डीवी करवाने नहीं गया क्योंकि मैं आरएस की प्रिपरेशन कर रहा हूं और वैकेंसी भी आ चुकी है, काफी समय से मैं इसकी तैयारी कर रहा हूं आरएस की, तो इस कारण मैंने इस डीवी को स्किप कर दिया। और ऐसे 3 कमेंट वीडियो पे आए हुए हैं।
तो ये 4 लोग भी डीवी करवाने नहीं गए। ऐसे ही बहुत सारे कैंडिडेट्स होंगे जो लोग नहीं गए। अब 7 जुलाई को जो मौका दिया जा रहा है वो लोग करवाने जाएंगे जो बाय चांस भूल गए होंगे या कोई डॉक्यूमेंट की कमी वमी की वजह से नहीं जा पाए होंगे। बाकी मैं आपको ये 20-25 नाम जो मैंने आपको बताया है, ये तो वो कैंडिडेट है जिन्होंने डीवी चला के स्किप कर दिया, गए नहीं है वो। क्यों? क्योंकि उनका ऑलरेडी कहीं ना कहीं सिलेक्शन हुआ है या होने वाला है, तो इसका कोई ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है। आप लोग निश्चिंत रहिए, रिजर्व कैंडिडेट्स को निश्चिंत रहना चाहिए। ऐसे ही जो जीत, संदीप जी भाटी और नरसी लाल जी शर्मा का जो कमेंट आया था उसका उत्तर मैं बता रहा हूं। वो लिख रहे थे कि सर मैं आरएस की प्रिपरेशन कर रहा हूं, ज्वाइन नहीं करना चाहता, एक्सटेंशन मिल सकता है क्या? तो देखिए साथियों, इसमें क्या होता है, हाईकोर्ट एलडीसी में पहली बात तो आप लोग जब डीवी करवा ली, डीवी के बाद में अब आपकी ज्वाइनिंग होने वाली है। ज्वाइनिंग के तुरंत बाद प्रोविजन तो यह है कि भाई हम एक्सटेंशन ले तो सकते हैं वैसे, लेकिन हाईकोर्ट एलडीसी में होता क्या है, पहली वर्कलोड बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा संभावना है। तो यहां पर नियुक्ति के बाद में, ज्वाइनिंग के बाद में आप लोगों को एक्सटेंशन मिल जाए तैयारी की वजह से, ये बहुत 1% कंडीशन है आपको जो आपके अधिकारी है वो परमिशन दे दे। मुझे 1% भी नहीं लगता हाई कोर्ट में। क्यों? क्योंकि पहले ही कोर्ट में वर्कलोड बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, और इसीलिए आप लोगों का जो अपॉइंट ये ज्वाइनिंग है वो फटाफट से ये प्रोसीजर चल रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि हाई कोर्ट जो वाले हैं वो आप लोगों को एक्सटेंशन देंगे, 1% भी संभावना नहीं लगती है। और जब आप लोग एक्सटेंशन लोगे तो आप, एक ने पूछा है कि सर उस समय भी हमारे को पेमेंट मिलेगा क्या? तो यदि आप एक्सटेंशन लेते हो और अभी प्रोबेशन पीरियड है तो आप लोगों को उस दौरान पेमेंट एक तो नहीं मिलता है बिल्कुल भी। दूसरा, जो आप लोगों का प्रोबेशन पीरियड है वो भी बढ़ जाता है। जैसे एग्जांपल 4, 2 साल का प्रोबेशन पीरियड है आपका, आप ज्वाइनिंग करने गए, आज मान लो आपने 2023 के अंदर ज्वाइन कर लिया, और यदि आप 5 महीने का एक्सटेंशन ले लेते हैं ना, तो ये 5 महीने आपके 2 साल के बाद में और जुड़ जाएगा। मतलब पूरा प्रोबेशन पीरियड है ना, वो 2 साल का कंपलसरी करना जरूरी है। ऐसे नहीं ये 5 साल की आपने वो 5 महीने की आपने छुट्टी ले ली तो बाकी 1 साल और 7 महीने का ही आपका प्रोबेशन पीरियड बचा है, ऐसा नहीं होगा। ये 5 महीने जो है आगे आपके उस 2 साल के अंदर जुड़ जाएंगे, मतलब वो पूरा 2 साल और आगे के बढ़ जाएगा। जैसे भी 2023 5वें महीने में आप एक्सटेंशन ले रहे हो तो 5 महीने तक आपने लिया, मतलब 2023 के 10वें माह तक आपने लिया, तो ये 2023, 24, 25 के 10वें माह तक आपका प्रोबेशन पीरियड रहेगा। और इस दौरान ना आपको कोई पेमेंट मिलेगा, उल्टा 5 महीने आगे की ओर भी आपका जुड़ जाएगा। साथ में ही मैंने आपको बता दिया है एक्सटेंशन मिलना बहुत मुश्किल है। मुझे नहीं लगता अधिकारी इस समय आपको एक्सटेंशन देंगे, क्योंकि कोर्ट में वर्कलोड पहले से ही ऑलरेडी बहुत ज्यादा होता है। तो आप लोगों को भी उत्तर मैंने बता दिया है। उम्मीद करता हूं विषय समझ आया होगा आपको। फिर भी कोई कमेंट्स आप लोगों के मन में है, करना चाहते हैं कमेंट्स, कोई जिज्ञासा है आप लोगों के मन में, तो जरूर कमेंट्स कीजिएगा। धन्यवाद।